जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में खवारिजियों का चेक पोस्ट पर हमला, फायरिंग के तबादले में वतन के 16 सपूत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 8 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन खवारिजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेक पोस्ट पर खवारिज के हमले की मज़म्मत, जाम शहादत नोश करने वाले 16 जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। शहीद जवानों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। कहा कि शहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं और हमेशा साथ निभाएंगे। फौजी अदालतों से सानिया नौमई में मुलव्विस 25 मुजरिमान को सजाएं, 14 मुजरिमान को 10 साल, दीगर को 2 से 9 साल तक सजाएं सुनाई गईं। 2 मुजरिमान को डयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने शवाहिद की जांच पड़ताल, कानूनी कार्रवाई और तकाज़े पूरे करते हुए सजाएं सुनाई। नफरत, झूठ पर मबनी सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंजीमात बशमूल शहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहुरमती की गई। ये पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। नौमई के वाक़यात वाज़े तौर पर जोर देते हैं किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सजाए तंबिया है कि आइंदा कभी कानून को हाथ में ना ले। सानिया नौमई के मुजरिमान ने अपने एतराफ़ी बयानात में बानी PTI के फ़ौज मुखालिफ तकरीर और दिगर रहनुमाओं के उकसाने को जिम्मेदार करार दे दिया। शरपसंद जान मोहम्मद खान का जना हाउस पर हमले में मुलव्विस होने का एतराफ़। कहा कि इसने मिलिट्री यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाई और फिर शर्ट को जला दिया। मुजरिम अली शान ने इकरार किया कि बानी की गिरफ्तारी हुई तो सियासी रहनुमाओं के बरगलाने पर इसने जना हाउस पर हमला किया और तोड़ फोड़ की। मुजरिम बाबर जमाल खान ने बताया कि मियाँ वाली बेस पर हमले में मुलव्विस था। मुजरिम फ़हीम हैदर ने कहा कि PTI क़यादत ने जिना हाउस के लिए इसकी जहन साजी की। मुजरिम मोहम्मद आशिक खान ने एतराफ़ किया कि हमें ज़मान पाक में फ़ौज के खिलाफ हमले के लिए ट्रेनिंग मिलती रही। नौमई के मनसूबा साज बानी PTI थे। सानहे के मास्टरमाइंड को कैफरे किरदार तक जरूर पहुँचाया जाए। मुलव्विस तमाम अफराद जब तक मंतक़ी इंतकाम तक पहुँचे तो जश्न मनाएंगे। वज़ीर इत्तलात तथा तारुड़ का ऐलान। कहा कि सियासी दहशतगर्दी पर दी गई सज़ाएँ मुल्क दुश्मनों और को वाज़ेह पैगाम है। सज़ाओं से कानून की हुक्मरानी कायम होगी। मुस्तक़बिल में ऐसी मकरूह हरकत करने वालों के लिए मिसाल भी कायम होगी। फौजी अदालतें सिविलियन को सजा नहीं सुना सकती। PTI का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सिविलियंस के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं का फैसला मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि सजाएं इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं। ज़ेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं और इन पर फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। फौजी अदालतें या कानूनी तौर पर रियासत की अदालती ताकत की शराकतदार नहीं हो सकती। ऐसी अदालतों के क़याम आम शहरियों समेत अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। असद कैसर के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी है। ट्रायल्स में इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हुए। हम फैसलों की मज़म्मत करते हैं और इसे हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मायूस किया। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में मजीद 6 माह की तौसीह कर दी। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की तजवीज़ के बरक्स जज की तैनाती के लिए खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को कमीशन की सवाबदीद पर छोड़ दिया गया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। इजलास में रूल्स की मंजूरी दे दी गई। कुछ रूल्स में मामूली तब्दीली भी की गई। नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त खत्म। अपनी ड्राफ्ट के मुताबिक हाईकोर्ट की जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेर गौर आया करेंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ना बनाने पर वजूहात बताना लाजिम होगा। सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे।
जुडिशल कमीशन ने इजलास के दौरान मांगी गई अवामी राय का भी जायजा लिया। मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। स्पीकर ने मुज़ाकरात पर कमेटी बनाने की यकीन दहानी करवाई है। उम्मीद है जल्द कमेटी बन जाएगी और मुज़ाकरात ही होंगे। मुज़ाकरात ना हुए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक पर अमल होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का बैरिस्टर गौहर के बयान का खैर मकदम। मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील की तजवीज़ को तस्लीम कर लिया। कहा कि बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर की बतौर कस्टोडियन ऑफ हाउस किरदार को तस्लीम किया और मुज़ाकरात के हवाले से फ़आल तौर पर किरदार अदा करने की इस्तदा की है। मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। वज़ीर आज़म से हुकूमती मुज़ाकराती टीम तश्कील देने की इस्तदा कर दी गई। पीटीआई रहनुमाओं की सिविल नाफरमानी की डेडलाइन के हवाले से मुतज़ाद बयानात। लतीफ़ कोसा का कहना है कि बानी पीटीआई की दी गई डेडलाइन ख़त्म हो गई है। हमने अपने बैरून मुल्क चैप्टर्स को तरसीलात के हवाले से मुतहरिक कर दिया है। सलमान अकरम राजा के मुताबिक डेडलाइन खत्म होने के बाद आइंदा के लाहे अमल को देखा जाएगा। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड में सजा मिलने का यकीन। अलीमा खान कहती हैं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी हाई कोर्ट जाकर खत्म हो जाएगा। यहाँ से सजा होने पर हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे तो ये पक्का है कि बानी पीटीआई 3-4 महीने मजीद कैद में रहेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बानी पीटीआई ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जुडिशरी को कब्जे में लेने का आगाज कर दिया गया है। उनतीस साल के लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान में ICC इवेंट की वापसी। लाहौर, कराची और रावलपिंडी मेजबानी के लिए तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। एक सेमीफाइनल लाहौर, दूसरा न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। भारत के क्वालिफाई करने की सूरत में फाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। ICC में जो कुछ हमने कहा क्लियर हो चुका। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आइंदा 3 साल मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। न्यूट्रल वेन्यू पर फैसला आज हो जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कराची स्टेडियम के दौरा के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। चैंपियंस ट्रॉफी पर कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी। कराची का प्रोजेक्ट लाहौर से ज़्यादा तेज़ मुकम्मल किया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल साउथ अफ्रीकी सीरीज़ का मैच कराची में करवाया जा सकता है। फखर जमान की सिलेक्शन के हवाले से पूछे गए सवाल पर चेयरमैन PCB ने कहा कि इसका फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा टीम में खेलेगा। मरियम के मसीहाई पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा तक। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कुरम के लिए अद्वियात की दूसरी खैब भी रवाना। मरियम नवाज ने अद्वियात और ज़रूरी सामान के मजीद 5 ट्रक भेजने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दे दिया। इधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर सूबाई हुकूमत की जानिब से MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए एमरजेंसी अद्वियात की 7वीं खेप पारा चनार पहुंचा दी गई। अमीर जमात इस्लामी का एक बार फिर बिजली की कीमतों के खिलाफ सड़कों पर आने का इंदिया। हाफिज नईम कहते हैं अवामी मसाइल के हल के लिए एहतजाज जारी रहेगा। कारकुन बड़ी कॉल के लिए तैयार रखें। गली मोहल्लों की सतह पर कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। अमीर जमात का किसानों के मसाइल हल के लिए 25 दिसंबर से तहरीक शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का आखिरी मैच आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 बजे शुरू होगा। ग्रीन कैप्स को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है।